नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास पेशकश सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पिछले 3 दिनों से चल रही निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल को लेकर लोग खासे परेशान हैं। हालांकि सरकार से लगातार बातचीत भी हो रही है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। यही कारण है कि अब जो ऑपरेटर्स हैं वो हिंसक हो गए हैं। आज जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर कुछ हड़ताली ऑपरेटर्स ने प्राइवेट जो बसें चल रही थी उनको रुकवाया, उनके स्टाफ के साथ मारपीट भी की। हड़ताल के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो होली के पर्व पर अपने गांव या शहर जाना चाहते हैं। उन लोगों को अब सरकारी बसों की ओर रुख करना पड़ रहा है, ट्रेनों की ओर रुख करना पड़ रहा है और वहाँ पर भारी दबाव बढ़ गया है। कई स्थानों पर जो टैक्सी चालक है वो दुगने से तिगुना किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रभावी कदम हड़ताल को तोड़ने के लिए नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर निजी बस ऑपरेटर्स में आक्रोश है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में चल रही बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का असर अब सब और देखने को मिल रहा है। लोग प्रतिदिन इन बसों से यात्रा करते हैं। लगभग 15 लाख लोग प्राइवेट बसों की सेवाएं लेते हैं। प्रदेश में 35 से 38 हज़ार निजी बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। बस ऑपरेटर्स का आरोप है कि वो लगातार सरकार से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया। उनकी 9 सूत्री मांगों में से अभी तक सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है। यही कारण है कि उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ा है। बताया यहाँ तक जा रहा है कि जो मोदी जी की रैली होने वाली है अजमेर में, उसके लिए भी निजी ऑपरेटर्स ने बसें देने से इनकार कर दिया है। आने वाले समय में ये संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन पिछले 3 दिनों में देखा जाए तो लगातार बस हड़ताल के चलते आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निजी बसों में जो सुविधाएं मिलती है, जो किराया सस्ता मिलता है, उसके चलते लोग उन बसों से जाना पसंद करते हैं। सरकारी बसों की व्यवस्था उतनी नहीं है। अभी भी बहुत सारे रूट ऐसे हैं जहां पर सरकारी बसें नहीं पहुंचती है। लोग जब प्राइवेट बसें नहीं मिल रही है तो फिर प्राइवेट टैक्सी की ओर भाग रहे हैं, तो वो उनसे किराया कई गुना ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। ट्रेनों में भाग रहे हैं तो वहाँ सीट नहीं मिल रही है। सरकारी बस स्टैंड पर जा रहे हैं तो वहाँ जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में आखिरकार वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं? क्योंकि कोई परिवार के साथ, कोई बच्चों के साथ, कोई अपने किसके साथ कहीं न कहीं अपने गंतव्य तक जाना चाहता है, लेकिन वो बस स्टैंड पर आता है तो उसे क्योंकि जानकारी मिलती है कि प्राइवेट बस हड़ताल पर है और वो अपने घर कैसे जाए, क्योंकि पैसा भी आदमी के पास लिमिटेड होता है, पैसा खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को जो लोग हैं उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही इस हड़ताल को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो वार्ता का स्तर है उसको और बढ़ाना चाहिए। लोगों का कहना है कि वो इस हड़ताल के कारण काफ़ी परेशान हैं, उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे 3 घंटे हो गए हैं यहाँ आए हुए। मैं केकड़ी जाऊँगी, यहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो यहाँ से अब मुझे घर जाना है। 3 घंटे हो गए बस क्या बताऊँ, इतना बेकार माहौल कर रखा है यहाँ का। भर रहे हैं, ऐसे भर रहे हैं, भेड़ बकरियाँ भर रही है। सीमित सीटें होती है, सीमित सीटों से डबल भर रहे हैं, ट्रिपल भर रहे हैं। मतलब कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है यहाँ की, कुछ भी कहो। आपको अभी तक कितनी गवर्नमेंट बस मिल चुकी है जिसमें आप जा तो सकती थी पर आप जा नहीं पा रही भीड़ की वजह से? 3 वो मैंने छोड़ी है। अभी भी लास्ट बस मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि उसमें सीटें कम होती है। मतलब पहले ही बैठे हुए हैं, फिर ऊपर से डबल भर लिए, फिर यहाँ रोक के फिर उसमें और भर लिए, ऐसे भर लिए जैसे भेड़ बकरी भर लिए ऐसे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास घर जाने का? और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ना तो वहाँ रैपिडो चलता है, वो छोटा सा शहर है, केकड़ी जाना है मेरे को, और यहाँ से लगभग मुझे 4 से 4.5 घंटे लगते हैं जाने में। और बसों के जैसे आपने अभी रिकॉर्डिंग की थी हालात देखो, इसके अलावा ये देखो इनकी स्टेशन वगैरह सभी कुछ ही नहीं है। सरकार मस्त सो रही है, आम जनता बेचारी परेशान हो रही है। 2-2 घंटे में बसें आ रही है और बसों में भी भीड़ इतनी है जैसे पूछो मत, भेड़ बकरियों को भर रखा है, उस हिसाब से चल रहा है। अभी गंगापुर सिटी की 2 लेडीज़ थी,
जो कि 3 से 4.5 घंटे के बीच में वो खड़े रहते हो गए यहाँ पर। तो वो काफ़ी टाइम से परेशान है और वो प्राइवेट ही चलती है वहाँ पर, प्राइवेट चलती भी नहीं है, गवर्नमेंट चलती भी नहीं है, प्राइवेट बसें जाती है वो गंगापुर सिटी। तो वो लेकर अब रूम वूम देख रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे थे वो मेरे को, रूम वूम देख रहे हैं, यहीं रहेंगे आज पूरी रात। अब उसके बाद में क्या होता है वो डिसाइड करेंगे उनके हिसाब से। सवाई माधोपुर के लिए जयपुर से डायरेक्ट बस नहीं है, बसें हैं या तो नीवाई होके है या फिर टोक से है या फिर आई नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि राजस्थान सरकार सवाई माधोपुर के लिए लाल सोट होते हुए, बोली होते हुए डायरेक्ट रूट जो शॉर्ट पड़ता है उसमें रोडवेज बस चलाए, जिससे आमजन की समस्या दूर हो सके। प्राइवेट बसें बिल्कुल ही नहीं आ रही है। रोडवेज बसों का संचालन जो गंगापुर से होती है करौली के लिए बहुत कम है, ना के बराबर बसें। अगर प्राइवेट बस होती तो हम आज अब तक तो मैं आधे रास्ते पहुंच जाता। और यहाँ धूप में पसीने में लथपथ हो रहे हैं और परेशानी बहुत हो रही है हम लोगों को। अगर प्राइवेट बस कंटिन्यू चलती तो अब तक हमको इतनी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता हम लोगों को अभी तक। दूसरी ओर ऑपरेटर्स का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ऑपरेटर से हमारे संवाददाता ने बात की। हमारी मांगे ये है कि साहब हमारी जो गाड़ियाँ रोकी गई हैं आरटीओ ऑफिस ने, उनको छोड़ी जाए और हमें टाइम दिया जाए, जो भी इनका सर्टिफिकेशन उसका टाइम दिया जाए। जो गाड़ियाँ पहले से फंसी हैं उनको निकाली जाए और नई गाड़ियाँ हम ले रहे हैं उनको भी पास की जाए, क्यों पहले 22B पे पास की जाए, अभी भी 22B पे ही पास की जाए। हमारी जो मांगे हैं वो सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई चल रही है एक तरफा पिछले 6 महीने से, जो इन्होंने 1/9/25 से जो नियम लागू किया, मेन नियम वो है, उसके थ्रू ये कह रहे हैं कि गाड़ियों को उस हिसाब से मॉडिफाई की कहा जाए। वो नियम जबकि आ गया 2019 में था, तब से इन्हीं के द्वारा 5, 7, 10 साल जितने सालों से रजिस्टर्ड गाड़ी करने वाले ये अधिकारी थे, महानुभाव थे, इन्होंने एक जैसलमेर कांड के बाद सुरक्षा मापदंडों के लिए इन्होंने हमारे को पाबंद किया, जो कि हमारे से आज से 3 महीने पहले की स्ट्राइक में वो लगभग सारे सुरक्षा मापदंड, चाहे आप उसको फायर एग्जिट मानिए, इमरजेंसी एग्जिट मानिए, हैमर सभी गाड़ियों में लगाए हुए हैं, सारे सुरक्षा मापदंड पूरे कर दिए गए। लेकिन अब जो बॉडी कोड के नियम 119 और 152 जो ये लागू कर रहे हैं वो 1/9/25 से लागू किया है, जबकि वो आ गया, गवर्नमेंट ने उसको 2019 से प्रभावी कर दिया था। 5 साल तक ये अधिकारी जो आज परिवहन मुख्यालय सेकंड के 2 अधिकारी हैं पूरे राजस्थान में, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, धर्मेंद्र चौधरी और राजेश चौधरी, इन लोगों ने तहलका मचा रखा अपनी वाई लूट मचाने, उसके लिए उस बॉडी कोड के सहारे एक भ्रष्टाचार, एक प्रताड़ित मतलब कर रखा है पूरे व्यापार संघ को। और ऑपरेटर्स ने जो मांगे बताई है, उनका कहना था कि जो आरटीओ है धर्मेंद्र चौधरी और निरीक्षक राजेंद्र चौधरी को एपीओ किया जाए, जो बहुत बड़ी मांग नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है, क्योंकि अगर ऑपरेटर्स इन 2 लोगों की वजह से इतनी बड़ी हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार को तुरंत इस मामले में कदम उठाना चाहिए। और ऑपरेटर्स का ये भी कहना है कि जिन बसों को सीज किया गया था उनको रिलीज़ किया जाए, आरसी फिटनेस को तुरंत बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आरसी फिटनेस जब्त की गई है। फिटनेस पर जो रोक लगी हुई है उसको हटाया जाए, नियम विरुद्ध जो चालान काटे गए हैं उनको निरस्त किया जाए, स्टेट कैरीज बेसिन और माल ढुलाई के जो प्रावधान है उनको स्पष्ट किया जाए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सभी नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाए, अन्य राज्यों की तरह टेम्परेरी परमिट को 24 घंटे की अवधि किया जाए, अन्य राज्यों से एनओसी लेकर आने वाली पूर्व रजिस्टर्ड बसों को रजिस्टर किया जाए। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को लेकर भी ऑपरेटर्स का कहना है कि उस पर भी सरकार कार्रवाई करे। ये 9 सूत्री मांगे हैं, जिनमें बहुत सारी मांगे ऐसी है जो कहीं ना कहीं सरकार चाहे तो 1 मिनट में हल कर सकती है। जैसे आरटीओ और निरीक्षक के एपीओ करने की बात है तो सरकार के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि इन 35,000 बसों में लाखों लोगों के जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस परेशानी को देखा जाए तो 2 अधिकारियों को एपीओ करने की मांग कर रहे हैं ऑपरेटर्स, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मामले में भी कहीं ना कहीं सरकार अभी उचित निर्णय नहीं ले पा रही है। हो सकता है सरकार ऑपरेटर्स की परीक्षा ले रही हो, लेकिन ऑपरेटर्स की परीक्षा लेने के चक्कर में, और जो ढुलाई की बात है तो बसें पहले से ही माल ढुलाई करती रही है, जो परमिट सीज किए हुए हैं उनको रिलीज़ करने की बात है तो उस पर नियम अनुसार काम किया जा सकता है या आश्वासन दिया जा सकता है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक ऑपरेटर्स और सरकार के बीच में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कड़ी वार्ता के लिए नहीं हुई, कोई ऐसी बातचीत नहीं बैठ रही पटरी पर जिससे कि इस पर समझौता हो जाए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है
क्योंकि पीएम मोदी की रैली 28 तारीख को है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक इस मामले में निजी ऑपरेटर से सरकार की वार्ता होगी और हड़ताल टूट सकती है। उनकी कुछ मांगे सरकार को मंजूर करनी होगी और मंजूर करने के साथ ही हड़ताल टूट सकती है। लोगों को इंतजार है हड़ताल टूटने का, क्योंकि इस बार 2 मार्च को होली है। ऐसे में होली पर अपने गांव जाना है, शहर जाना है, तो हर आदमी चाहता है वो सुरक्षित यात्रा करे और अपने शहर सुरक्षित यात्रा करके बस से पहुँचे या ट्रेन से पहुँचे। क्योंकि देखिए आप जिस तरह की ट्रेन की सुविधाएं हैं, सरकारी बसों की सुविधाएं हैं, वो आज भी तमाम जगह पर, तमाम स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में निजी बसें अभी बहुत बड़ा यातायात का काम करती है, लोगों को राहत देने का काम करती है। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।